श्री विनायक जी गणेश जी की दूसरी पावन कथा। एक बार देवताओं के बीच यह प्रश्न उठा कि सबसे पहले पूजा किस देवता की होनी चाहिए। इस पर भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों श्री गणेश विनायक जी और कार्तिकेय जी की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, जो सबसे पहले पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर वापस आएगा वही प्रथम पूज्य होगा। यह सुनते ही कार्तिकेय जी अपने तेज मोर पर बैठकर तुरंत ब्रह्मांड की यात्रा पर निकल पड़े। लेकिन विनायक जी का वाहन तो छोटा सा मूषक चूहा था, जिससे पूरी सृष्टि का चक्कर लगाना कठिन था। तब विनायक जी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। उन्होंने अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती के चारों ओर 3 बार परिक्रमा की और हाथ जोड़कर बोले, आप दोनों ही मेरे लिए पूरा ब्रह्मांड हैं। उनकी इस बुद्धिमानी से भगवान शिव और माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने घोषणा की, गणेश ही सबसे पहले पूजे जाएंगे। हर शुभ कार्य से पहले गणेश जी की वंदना अनिवार्य होगी। कुछ समय बाद कार्तिकेय जी लौटे, लेकिन तब तक निर्णय हो चुका था। उन्होंने भी अपने भाई की बुद्धि को स्वीकार किया। सीख मोरल बुद्धि और समझदारी की शक्ति से भी बड़ी होती है। एक बार देवताओं के बीच का सम्मान सबसे बड़ा धर्म है। सबसे पहले पूजा किस देवता की होनी चाहिए। सोच से कठिन काम भी आसान हो जाते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती ने जय श्री विनायक पुत्रों श्री गणेश विनायक जी और कार्तिकेय जी की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, जो सबसे पहले पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर वापस आएगा वही प्रथम पूज्य होगा। यह सुनते ही कार्तिकेय जी अपने तेज मोर पर बैठकर तुरंत ब्रह्मांड की यात्रा पर निकल पड़े। लेकिन विनायक जी का वाहन तो छोटा सा मूषक चूहा था, जिससे पूरी सृष्टि का चक्कर लगाना कठिन था। तब विनायक जी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। उन्होंने अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती के चारों ओर 3 बार परिक्रमा की और हाथ जोड़कर बोले, आप दोनों ही मेरे लिए पूरा ब्रह्मांड हैं। उनकी इस बुद्धिमानी से भगवान शिव और माता पार्वती श्री विनायक जी गणेश जी की दूसरी पावन कथा। एक बार देवताओं के बीच यह प्रश्न उठा कि सबसे पहले पूजा किस देवता की होनी चाहिए। इस पर भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों श्री गणेश विनायक जी और कार्तिकेय जी की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, जो सबसे पहले पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर वापस आएगा वही प्रथम पूज्य होगा। यह सुनते ही कार्तिकेय जी अपने तेज मोर पर बैठकर तुरंत ब्रह्मांड की यात्रा पर निकल पड़े। लेकिन विनायक जी का वाहन तो छोटा सा मूषक चूहा था, जिससे पूरी सृष्टि का चक्कर लगाना कठिन था। तब विनायक जी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। उन्होंने अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती के चारों ओर 3 बार परिक्रमा की और हाथ जोड़कर बोले, आप दोनों ही मेरे लिए पूरा ब्रह्मांड हैं। उनकी इस बुद्धिमानी से भगवान शिव और माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने घोषणा की, गणेश ही सबसे पहले पूजे जाएंगे। हर शुभ कार्य से पहले गणेश जी की वंदना अनिवार्य होगी। कुछ समय बाद कार्तिकेय जी लौटे, लेकिन तब तक निर्णय हो चुका था। उन्होंने भी अपने भाई की बुद्धि को स्वीकार किया। सीख मोरल बुद्धि और समझदारी शक्ति से भी बड़ी होती है। माता पिता का सम्मान सबसे बड़ा धर्म है। सही सोच से कठिन काम भी आसान हो जाते हैं। जय श्री विनायक जी श्री विनायक जी गणेश जी की दूसरी पावन कथा। एक बार देवताओं के बीच यह प्रश्न उठा कि सबसे पहले पूजा किस देवता की होनी चाहिए। इस पर भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों श्री गणेश विनायक जी और कार्तिकेय जी की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, जो सबसे पहले पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर वापस आएगा वही प्रथम पूज्य होगा।
यह सुनते ही कार्तिकेय जी अपने तेज मोर पर बैठकर तुरंत ब्रह्मांड की यात्रा पर निकल पड़े। लेकिन विनायक जी का वाहन तो छोटा सा मूषक चूहा था, जिससे पूरी सृष्टि का चक्कर लगाना कठिन था।